वेलकम बैक टू एमवी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन की मदद से एक ये गेम बनाने जा रही हैं जो कि एक ब्रिक्स ब्रेकर गेम, जिसमें आपको एक बॉल होगी, पैडल होगा, और बॉल जब ब्रिक्स पे लगेगी तो वो बिग ब्रिक्स रिमूव हो जाएंगे। तो इससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। तो ये है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ वाई एक्सिस होता है पाइथन में। ये जो आप कंप्यूटर की मतलब कि ऊपर से नीचे आएंगे 100 200 इस तरह से 300 ऊपर से नीचे उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। इसी तरह एक्स एक्सिस की तरफ भी 100 होता है, 200 होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। बाकी आप ये स्क्रीन पर देख लें, जैसे कि ये बॉल लगती है उसको वो रिमूव हो जाता है, और जब ये ख़त्म होती है मतलब पैडल पे नहीं लगती है तो वो गेम ओवर हो जाती है। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं ब्रिक ब्रिक के नाम से फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक पाई गेम जो कि लाइब्रेरी है पाइथन की, उसको इंपोर्ट करेंगे, जो कि जीयूआई भी फ्राहम करती है और गेम्स के लिए यूज़ होती है। अमूमन गेम्स बनाने के लिए यूज़ होती है। पाइथन में छोटी छोटी गेम्स बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल का एक फंक्शन है जो कि पाई गेम का, उससे ये पाई गेम इनिशियल हो जाएगी, उसकी लाइब्रेरी इनिशियलाइज़ कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम आगे डिफरेंट कलर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टपल क्रिएट कर लेते हैं, एक 255 255 एंड 255। ये बेसिकली आरजीबी हैं, जिसमें 255 रेड, 255 ग्रीन और 255 ब्लू है। इस तरह से हैं, तो ये आरजीबी से होंगे। इसी तरह हम डार्क ब्लू का टपल ले लेते हैं जो कि डार्क डार्क ब्लू क्रिएट कर देगा। और ये 36 90 और 190 ये मुझे याद है। आप इनको इंटरनेट से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ का लेना है, आरजीबी कलर लेना है, आप जस्ट इंटरनेट पर सर्च करें। आपने फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू का यहाँ पे लेना है तो वहाँ पे जाके सर्च करें, लाइट ब्लू का टप्पल दे दें या लाइट ब्लू का मुझे आरजीबी कलर्स दे दें, वो आपको फ्राहम कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हम लाइट लाइट ब्लू क्रिएट कर लेते हैं। अब हम रेड करते हैं तो रेड में हम सिर्फ और सिर्फ रेड की लेंगे, ना ग्रीन लेंगे ना ब्लू लेंगे। तो ओनली रेड 255 हम वैल्यू ले लेते हैं। और दूसरी ग्रीन और ब्लू जो ब्लू की जो वैल्यूज़ थी उनको ज़ीरो ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम ब्रिक्स बनाते हैं जो हमने बनानी है ब्रिक्स बेसिकली जिनको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्रिक्स वन का वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे पाई गेम डॉट रेक्ट करेंगे। रेक्ट जो है वो एक रेक्टेंगल बनाएगा जो कि फंक्शन है उसका, पाई गेम का फंक्शन है। और आगे हम बेसिकली उसकी पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 10 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 100। और जो इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करना है, बेसिकली इसके साइज़ को सिलेक्ट करना है। और ये उस तरह से हो जाएगा, एक्स वाई एक्सिस में 60 की तरफ हो जाएगा। और इसके साइज़ को हम 80 इसकी ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, और 30 इसकी विड्थ ले लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। और अब हम आइट्रेशन को चलाएंगे जो कि मतलब कि 6 दफ़ा चलाएंगे, जो कि 0 से 5 तक चलेगा और 6 ब्रिक्स बनाएगा। फॉर लूप आई इन रेंज ऑफ 6, ये करेंगे हम। ये हो गया। इसी को हम कॉपी करते हैं। इसकी हमने बेसिकली 3 लेयर्स बनानी है, तो इसको कॉपी करके हम ये कर लेंगे, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आ गया। अब ये पाएंगे ब्रिक्स 2 और ये 3 कर लेंगे। ठीक है जी। ये हमारा हो गया। ये बेसिकली होगा कि 100 पहले जब ये 1 पे चलेगा तो उस उधर होगा। इसको भी चेंज करेंगे बेसिकली हम। ये क्योंकि वाई एक्सिस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ये 100 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। 60 100 और 140 ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम ब्रिक्स को ड्रा करते हैं जो हमने स्क्रीन पर शो करानी है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ड्रा ब्रिक्स के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और उसमें से हम ब्रिक्स को पास करवा लेते हैं। ब्रिक्स को हमने यहाँ से पास करवाया। ये ब्रिक्स का वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने बेसिकली आई को नहीं छोड़ा। और ये बेसिकली इस तरह से होगा, पहले जब आई ज़ीरो होगा तो वो सिर्फ 10 करेगा। जब ये आई 1 होगा तो ये 10 प्लस आई मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 100 और 110 हो जाएगा। और इसी तरह जब ये 2 होगा तो ये 210 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 होगा और प्लस 10 कर देगा। इस तरह से ये आगे आगे मूव करेंगे एक्स एक्स की तरफ। ठीक है। यहाँ पे हम फार लूप लगाते हैं आई इन ब्रिक्स, मतलब कि जो को ब्रिक्स को स्क्रीन पे शो करवाएगा। और यहाँ पे पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, जो कि जिसको हमने मतलब कि प्रिंट करवाना है, रेक्टेंगल को प्रिंट्स करवाना है।
और यहाँ पे हम पास करवाते हैं, यहाँ से हम स्क्रीन पास करवाते हैं। स्क्रीन का वेरिएबल हमने अभी बनाया नहीं हुआ, जो कि स्क्रीन सामने शो करेगी, जो कि एक नई स्क्रीन शो करेगी जिसके ऊपर हमारी पूरी गेम चलेगी। हम बाद में बना लेंगे और इसका कलर रेड कर लेंगे और जो आई है वो पास करवा लेंगे, क्योंकि ओब्वियसली इसने फॉर लूप पे आई की आइटरेशन पे चलना है। यहाँ पे हम स्कोर रख लेते हैं, पहले ज़ीरो रख लेते हैं। स्कोर हमने ज़ीरो रख लिया है और वेलोसिटी हम यहाँ पे रखते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में ये चलेगी तो वेलोसिटी हम रख लेते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं 1 1 1, मतलब 1 पिक्सल एक्स एक्सिस की तरफ और 1 पिक्सल ही वाई एक्सिस की तरफ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम साइज़ क्रिएट करते हैं, जो कि स्क्रीन का साइज़ होगा टोटल, तो वो 600 और 600, मतलब 600 वो एक्स एक्सिस की तरफ और 600 वाई एक्सिस की तरफ। आप बेशक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो ये हम वो टपल के ज़रिए कर रहे हैं, आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे हम स्क्रीन बनाते हैं, जो ऊपर हमने पास करवाया हुआ था स्क्रीन फाइट गेम डॉट डिस्प्ले। ये भी डिस्प्ले भी पाई गेम का, डिस्प्ले भी पाई गेम का फंक्शन और सेट मोड भी पाई गेम का फंक्शन है, उसमें से हमने साइज़ पास करवा लिया। ठीक है जी। ये 600 की वो हमें बना के दे देगा, 600 × 600। इसी तरह हमने पाई गेम जो कैप्शन हमने लिखना है, सेट नेम लिखना है, पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट नेम, जो कि हमने गेम का लिखना है या जो पूरा लिखा हुआ आ जाए। सेट नेम यहाँ पे हम कर लेंगे MB ब्रिक्स ने गेम, यहाँ पे हम कर लेंगे MB ब्रिक्स गेम। ठीक है जी। नेक्स्ट हम दो चीज़ें हमारी रह गई हैं जो कि स्क्रीन पे शो होने वाली है। एक पैडल रह गया जो कि मूवमेंट करेगा एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस की तरफ ही, और एक बॉल रह गई है जो कि दोनों तरफ मूव करेगी। तो पहले हम पैडल बना लेते हैं पाई गेम डॉट रेक्टेंगल, वो भी क्योंकि ओबियसली रेक्टेंगल ही होगा। और इसका हम पोजीशन जहाँ पे हमने प्लेस कराना है 100 एक्स एक्सिस की तरफ लेफ़्ट टू राइट, और 550 ऊपर से नीचे, 5 क्योंकि 600 की पोजीशन है, टोटल स्क्रीन है, तो 550 ऊपर से नीचे की तरफ वो आ जाएगा। और 200 × 10 जो हमारी उसका साइज़ आ जाएगा। और इसी तरह हम बॉल बना लेते हैं। बॉल ने तो ये ओबियसली मूव करना है, लेकिन हम ये इसकी एक सेट प्लेस कर लेते हैं कि यहाँ से शुरू हो जाए। तो बॉल हम रखते हैं 50 250, आप जिस स्क्रीन में जिस मर्जी भी रख सकते हैं, आप T15 × 350 रख सकते हैं, क्योंकि ओबियसली बॉल है तो मूव करना है। और इसका साइज़ इसी तरह 10 × 10 रख लेंगे, जो कि वो हो जाएगा 10 लेंथ और 10 ही विड्थ हो जाएगी। यहाँ पे हम गेम कंटिन्यू के नाम से एक बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, और जब तक ये ट्रू है तब तक हमारी गेम चलती रहेगी। गेम कंटिन्यू इज इक्वल टू ट्रू कर दिया है। और नीचे हम एक वो लूप चलाते हैं, वाइल लूप, जिसमें हम तमाम अपनी कंडीशंस वगैरह लिखेंगे। वाइल लूप गेम कंटिन्यू फॉर इवेंट, एक इवेंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं इन गेम डॉट इवेंट डॉट गेट, मतलब कि अगर तो वो जिसमें हमने मतलब लेफ़्ट राइट मूव करवाना है या गेम को कैंसिल करवाना है, तो वो सारा का सारा इसमें होगा। और इसमें हम डिफरेंट लॉजिक्स को भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे गेम हमारी मूवमेंट होगी आगे बढ़ते, क्योंकि हमारे डिस्प्ले तो स्क्रीन पे जो आना है वो सब कुछ तो बन गया है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इफ़ इवेंट डॉट टाइप, मतलब कि अगर जो यूज़र है वो क्विट कर देता है, तो गेम फॉल्स हो जाएगी और गेम हमारी बंद हो जाएगी। डॉट पाई गेम डॉट क्विट। ठीक है। तो गेम कंटिन्यू जो हमने ऊपर पहले ट्रू किया हुआ है उसको वो फॉल्स कर देगा। इसको हम फॉल्स कर देते हैं और गेम हमारी बंद हो जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अब हम ये if से और फॉर लूप से बाहर आते हैं। और स्क्रीन डॉट फिल हमने लिखा हुआ है, स्क्रीन डॉट फिल हमने डार्क ब्लू, जो कि हमारे सामने स्क्रीन होगी, ये जो ऊपर बनाया हुआ है हमने डार्क ब्लू का कलर, इसको लेंगे और हमारी स्क्रीन को हम फिल कर देते हैं। फिल भी एक पाई गेम का ही फंक्शन है, जो कि स्क्रीन को मतलब कि फिल रंग कलर्स वगैरह फिल करने के लिए यूज़ होता है। तो उसको डार्क ब्लू कर देते हैं। इसी तरह से हम एक और बनाते हैं, मतलब कि पैडल का करना है हमने, पैडल को स्क्रीन पर शो करवाना है। पाई गेम डॉट ड्रॉ रेक्ट करते हैं, स्क्रीन को पास करवा दिया, जो कि हमने ऊपर स्क्रीन का फंक्शन बनाया हुआ है, स्क्रीन बनाई हुई है ये। और ये वाला कलर उसका कर लेते हैं लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कर लेते हैं यहाँ पे हम। और पैडल पास करवा लेते हैं जो हमने पैडल बनाया हुआ है जी। ठीक हो गया जी। और हमने जो स्कोर ऊपर बुक शो करवाना है, तो वो फ़ॉन्ट कर लेते हैं पाई गेम डॉट फॉन्ट, पाई गेम डॉट फॉन्ट, जो कि हमारा वेरिएबल बना हुआ है, डॉट फॉन्ट जो कि पाई गेम का एक फंक्शन है।
उसमें से हम पास करवा लेते हैं, नॉन पास करवा लेते हैं। बेसिकली नॉन पास करवाने का मकसद ये है कि वो कुछ भी रैंडमली जो डिफ़ॉल्ट जो यूज़र ने सेट किया हुआ है वही फ़ॉन्ट लेगा। और इसका साइज़ हम 34 कर लेते हैं। और टेक्स्ट फील्ड में जो हमने टेक्स्ट लिखना है, फ़ॉन्ट और ट्रेंडर, यहाँ पे फ़ॉन्ट और ट्रेंडर करके स्क्रीन कह रहा हूँ, स्कोर को कर लेंगे क्योंकि हमने स्कोर शो करवाना है। और प्लस करने जो कि हमने ये एक स्ट्रिंग लिखने का तरीका है, प्लस जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा स्कोर को, जो कि हमने ऊपर स्कोर बनाया हुआ है जो कि पहले ज़ीरो है। यहाँ पे और कैसे आ गया, यहाँ पे तो हमने स्कोर पहले इनिशियलाइज़ करवाया हुआ था, ज़ीरो करवाया हुआ था। ठीक है जी, वो उसको ज़ीरो करके यहाँ पे str स्कोर कर दिया। दैट्स इट जी, स्कोर। और 1, और इसका कलर हम बेसिकली रख लेते हैं, ऊपर जो हमने वाइट बनाया हुआ है वो रख लेते हैं। यहाँ पे हमने वाइट कर लिया है जी कलर। ठीक है, आगे हम करते हैं इसको स्क्रीन पर शो करवाना है। तो स्क्रीन डॉट ब्लिट, ब्लिट भी एक पाई गेम का फंक्शन है जो कि उसको स्क्रीन पर शो करवाने के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए यूज़ होता है। तो टेक्स्ट, इसकी प्लेसिंग हम करते हैं 20 एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब लेफ़्ट टू राइट, और 10 वाई एक्सिस की तरफ, मतलब अपर टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि ये अपर लाइट लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ कहीं शो होगा। आगे हम अपनी बनाते हैं लॉजिक, बनाते हैं अपने पैडल का लॉजिक बनाते हैं कि वो लेफ़्ट राइट मूव करेगा इफ़ इवन डॉट टाइप इज़ इक्वल टू पाई गेम डॉट की डाउन, मतलब कि अगर वो कोई भी की को प्रेस करेगा तो उसके बाद वो क्या हम करेंगे, उसकी लॉजिक हम डिज़ाइन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम पहले राइट की तरफ करते हैं कि राइट की तरफ पैडल की जो मूवमेंट है उसके लिए हम करते हैं इफ़ इवन डॉट की इज़ इक्वल टू पाई गेम डॉट के राइट। और यहाँ पे हमने बेसिकली पैडल की यो यूज़ करना है लॉजिक को। अगर पैडल जो हमारा है वो एक्स है, जो पैडल मतलब एक्स एक्स की तरफ से वो 540 से छोटा है, मतलब ओबियसली 600 टोटल उसकी वो लेफ़्ट राइट साइड पे वो उसकी टोटल विड्थ है। ठीक है, तो वो 540 से छोटा तक होगा तो वो फिर ही मूव करेगा। अगर तो वो उससे छोटा है तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर दे, पैडल डॉट एक्स +5। अगर वो उससे छोटा है तो वो एक्स एक्सिस को 5 एक्सिस, मतलब कि 5 पिक्सल वो राइट की तरफ मूव करवा दें। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने करना है लेफ़्ट की तरफ मूव करने के लिए करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे, तो इसको हमने टैप करके आगे कर लेते हैं क्योंकि ये उसके बाद है इफ़ वाले इवन डॉट की डाउन वाले में है, इसको भी आगे कर लेते हैं तमाम को। ठीक है जी, इसको हमने बेसिकली नहीं लेना था क्योंकि ये एक दफ़ा ही आना था। इसको हम पीछे करेंगे, इसको भी हम पीछे कर लेते हैं, और इसको भी हम पीछे कर लेते हैं क्योंकि ये लेवल बरकरार रखना ज़रूरी होता है पाइथन में। और इसको हम अब लेफ़्ट के लिए करेंगे, तो जो ये ऊपर से के राइट है तो की लेफ़्ट कर लेते हैं हम। इसी तरह से इसमें हम बेसिकली करेंगे कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, मतलब कि अगर तो वो लेफ़्ट की तरफ से ज़ीरो स्टार्ट होता है तो उससे बड़ा है तो वो माइनस कर दे, मतलब कि हम अगर तो उससे बड़ा है तो ठीक है, तो वो माइनस कर दे, मतलब 5 पिक्सल जो है हमारा लेफ़्ट की तरफ वो पैडल को मूव कर दे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो हो गया। अब हम बेसिकली वही वाइल लूप के अंदर ही, जो हमारा लूप चल रहा है उसी के अंदर ही हमने ब्रिक्स को ड्रा करवाना है, जो हमने ब्रिक्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे हम ड्रा ब्रिक का जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ था, ड्रा ब्रिक्स, इसमें से हम पास करवाते हैं पहले ब्रिक्स 1 की लेयर को पास करवाते हैं, 3 लेयर हैं क्योंकि। इसी तरह इसको कॉपी करते हैं हम, नीचे पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, और ये जो इसको 3 कर लेंगे और इसको हम 2 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये इससे क्या होगा कि हमारी स्क्रीन के ऊपर वो ब्रिक्स की लेयर्स आ जाएंगी सामने। तो ये हो जाएगा। अब हमने बेसिकली वेलोसिटी को सेट करना है, जो ऊपर हमने बेसिकली पहले सेट की हुई थी 1 पिक्सल और 1 पिक्सल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ।
तो हम ऐसा करते हैं कि उसको दे देते हैं 0 दे देते हैं, और उसको वाई एक्स को एक्स की तरफ जो स्पीड है उसको 0 दे देते हैं, और वाई की स्पीड को 1 कर देते हैं, क्योंकि कुछ नाम ही रखना है हमने। तो बॉल डॉट एक्स इज इक्वल टू बॉल डॉट एक्स प्लस वेलोसिटी प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे वेलोसिटी, ये जो हमने ऊपर बनाया हुआ था यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। और इसी तरह से हम नीचे करेंगे बॉल डॉट वाई के लिए, मतलब वाई एक्सिस की बॉल वाई एक्सिस की तरफ हम करेंगे बॉल डॉट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं बॉल डॉट वाई प्लस, यहाँ पे हम 1 कर देंगे, ये डायगोनली के लिए होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, दैट्स इट। अब हम बेसिकली, क्योंकि वो क्लाइड भी तो कर सकते हैं किसी दीवार से लगेगी, तो उसकी पोजीशन को भी तो चेंज करना है। तो हम अब करते हैं कि इफ़ बॉल डॉट एक्स ग्रेटर है 590 से, मतलब कि एक दीवार जो है वो उसकी जो राइट साइड की दीवार है, उसकी जो वॉल है उसकी उससे बड़ी है, मतलब कि उससे बड़ी हो रही है, उसकी तरफ लग रही है, ठीक है, तो उसको मूव भी तो करना है। और इसी तरह से अगर वो छोटी है 0 से, मतलब कोई बॉल हमारी 0 की तरफ जा रही है, तो उसकी हम वेलोसिटी को चेंज कर देंगे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो वो नेगेटिव कर देंगे ओबियसली, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो मतलब कि वो उसके रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉल डॉट 0 जो हमने किया हुआ था एक्स एक्स की तरफ मूवमेंट है क्योंकि, तो उसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी वेलोसिटी, मीन्स कि उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगी, माइनस वेलोसिटी, और इसी तरह से 0, मतलब कि उसी की ही डायरेक्शन को उसने उल्टा कर दी, उसी की ही डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। अब हम करते हैं वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है, तो वो हम करते हैं बेसिकली एफ बाल डॉट वाई ग्रेटर देन, इफ बाल डॉट वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब कि ऊपर की दीवार पे लग जाती है, तो उसको नीचे की तरफ कर दे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो इसी तरह वेलोसिटी वन इज़ इक्वल टू माइनस वेलोसिटी 1 कर देंगे, मतलब कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस वेलोसिटी 1 कर देंगे, उसी तरह से उसमें लिस्ट में हमने किया और 1 कर दिया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे हमने ज़ीरो कर ओ लिख दिया था मेरे ख्याल से, तो हमने ज़ीरो कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम एक और लगाते हैं कि वो जो पैडल से नीचे चली जाती है, अगर बॉल पैडल को हमने टच नहीं करती है तो फिर क्या करें। तो फिर हम इस तरह से करते हैं, अगर बॉल डॉट वाई ग्रेटर देन हो जाती है, उसकी जो पोजीशन है उसकी ग्रेटर देन हो जाती है, 590 से ग्रेटर हो जाती है, मतलब कि हमारे पैडल से आगे चले जाती है, तो वो फ़ॉन्ट कर दें, मतलब कि पहले फ़ॉन्ट करेंगे, फ़ॉन्ट का एक बनाएंगे हम वेरिएबल बनाएंगे, फ़ॉन्ट इज़ इक्वल टू पाई गेम डॉट फॉन्ट जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, डॉट फॉन्ट जो कि पाई गेम का एक फंक्शन है, इसको हम करते हैं नन कर देते हैं, इसकी जो हमने रखना है फॉन्ट का नन कर देते हैं, और इसका साइज़ हमसे बेसिकली 74 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा दरमियान की स्क्रीन में शो हो जाएगा। ठीक है जी, और अब हम इसमें से टेक्स्ट करते हैं फॉन्ट डॉट रेंडर, टेक्स्ट हमने पास करवाना है बेसिकली इसमें से, कि ओब्वियसली जब नीचे चली जाएगी तो गेम ओवर हो जाएगी, गेम ओवर। यहाँ पे 1 1 हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एंटी एलेसियन है, कि ब्लरी ब्लरी इफेक्ट नहीं देगा, अगर हम 1 यूज़ नहीं करें तो वो ब्लरी ब्लरी इफेक्ट देगा, इसलिए हम 1 यूज़ करते हैं। और रेड जो है वो उसका कलर कर दिए। ठीक है, जो अब हम स्क्रीन पे शो करवाना है, तो स्क्रीन डॉट ब्लिट, और अब हमने टेक्स्ट को शो करवाना है बेसिकली टेक्स्ट, और इसकी प्लेसिंग हम करते हैं मिड में करते हैं कहीं, तो 150 जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो 150 एक्स एक्सिस की तरफ, और ऊपर से नीचे 350 वाई एक्सिस की तरफ होगा। और इसको हम इफ़ में ही कर लेते हैं, इफ़ कंडीशन में ही कर लेते हैं, डिस्प्ले भी कर देते हैं पाई गेम डॉट डिस्प्ले, पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप। ठीक हो गया। और आगे हम करते हैं टाइम और वेट का, जो वो बेसिकली फंक्शन है उसका, पाई गेम का फंक्शन है, यहाँ इसमें से हम पास करवाते हैं 2000,
2000 मिली सेकेंड्स होंगे जो कि 2 सेकंड के इक्वल होंगे। उसके बाद ये हमारी जो प्रोग्राम कह लें या गेम कह लें वो बंद हो जाएगी। टाइम डॉट वेट के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद हम उस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, मीन्स कि हमारी गेम बंद हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको करना है पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। अब हमने इंक्लूजन का भी रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉल है वो जाके लगती है किसी ब्रिक को लगती है, तो वो ब्रिक्स रिमूव भी करनी है और हमने अपने स्कोर को भी ऐड करना है। तो इफ़ फॉर लूप चलाते हैं पहले हम, फॉर लूप आई इन ब्रिक्स। ठीक है जी। यहाँ पे हम बेसिकली रखेंगे कि वो जाके पहले उसको लगेगी, बॉल ब्रिक्स को लगेगी तो ब्रिक्स एक रिमूव हो जाएगा वहाँ से ब्रिक, और हमारे स्कोर में इजाफा हो जाएगा। और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ ही डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं फाई डॉट फ्लाइट पॉइंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं अपना, और इसमें से दोनों वेरिएबल पास करवाते हैं। बेसिकली बॉल डॉट एक्स एक्सिस वाले की तरफ भी और बॉल डॉट वाई दोनों को भी पास करवाते हैं। ठीक है जी। पहले तो वो ब्रिक को रिमूव कर दें, मीन्स कि अगर वो उससे जाग लगती है तो ब्रिक को रिमूव कर दे, ब्रिक वन डॉट रिमूव कर दे। आई करवाते हैं इसमें से पास, जो कि फॉर लूप के ज़रिए चलेगा। और बाद में हमने इसकी ओबियसली डायरेक्शन को भी चेंज करना है। तो पहले वो एक्स एक्स पहले हम एक्स एक्स के लिए लिखते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस की है तो वेलोसिटी 0 उसको नेगेटिव कर दे, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी 0 कर दे, मीन्स कि उसकी जो डायरेक्शन है वो उसको चेंज कर देगा। वेलोसिटी 1, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पे वेलोसिटी 1, और ये वाई एक्सिस की तरफ करेगा। जो ऊपर हमने लिखा हुआ है वाई के लिए 1 होगा और एक्स के लिए 0 होगा, तो ये उसको भी नेगेटिव कर देगा। और बाद में हमने स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 1 भी करना है, क्योंकि हमारा जो स्कोर है वो भी बढ़ता जाए। स्कोर प्लस 1 भी करना है हमने यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमने ब्रिक 1 के लिए भी करना है, उसकी लेयर के लिए भी करना है, हम सेकंड लेयर ब्रिक 2 भी के लिए भी करेंगे और थर्ड लेयर ब्रिक्स 3 के लिए भी करेंगे। ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेवल फिर से ख़राब हो गया। लेवल को हमने चेंज बार बार देखना है कि लेवल हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए इसमें। हमने 2 के लिए भी कर लिया। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी लेवल को ठीक कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं और नीचे आके 3 कर लेते हैं। नीचे आके हमने 3 कर लिया। और जो दरमियान में हमने किए हुए हैं, मतलब ब्रेक 1 डॉट रिमूव, ब्रेक 2 डॉट रिमूव, इसको भी चेंज कर लेते हैं और इसी तरह से इसको भी चेंज कर लेते हैं। और स्कोर तो हर दफ़ा ऐड होगा ही होगा, हर जब भी वो ब्रिक रिमूव होगी तो उसमें स्कोर ऐड करेगा। तो यहाँ तक हो गया जी। और इसी में वाइल लूप में अभी हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं इफ़ स्कोर इज़ इक्वल टू 18 कर देते हैं। मतलब कि अगर स्कोर 18 हो जाता है तो, क्योंकि हमारी ब्रिक्स ज़्यादा 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 भी कर सकते हैं, मैंने 18 बनाई है तो 18 बनाई है, तो 18 के बाद ऑब्वियसली जब ख़त्म हो जाएगी तो हमने गेम को ख़त्म करना है। तो पाई गेम डॉट फॉन्ट फ़ॉन्ट का कलर हम रख लेते हैं, फ़ॉन्ट का हम स्टाइल रख लेते हैं, नॉन ही रख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेगा। और इसका हम 74 इसका हम साइज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। जो हमने टेक्स्ट पास करवाना है वो हम टेक्स्ट इज इक्वल टू फॉन्ट डॉट रेंडर, अगेन जैसे ऊपर लिखा हुआ था हमने यू लूज के लिए लिखा हुआ था, या गेम ओवर के लिए सॉरी लिखा हुआ था, फॉन्ट डॉट रेंडर। यहाँ पे हम पास करवा देते हैं अपना मैसेज यू वॉन। अगेन 1 करते हैं, 1 अगेन। अब ऊपर में हमने आपको बताया हुआ था एंटी लेजिंग के लिए है कि ये ब्लरी ब्लरी से इफेक्ट नहीं देगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं उसको। और इसका जो रेड कलर कर देते हैं हम इसको। और अगेन इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, स्क्रीन डॉट प्लेट, जो कि स्क्रीन पर शो करने के लिए होता है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट को पास करवाएंगे और इसकी जो प्लेस है जहाँ पे हमने स्क्रीन में प्लेस करना है 150 एंड 350 कर देंगे। 150 एक्स एक्सिस और 350 वाई एक्सिस होगा। एंड पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप, मतलब कि वो जो स्क्रीन पे हुआ है वो डिस्प्ले कर दे।
ये सारा का सारा मैसेज कर दे। और अब हमने क्योंकि इस स्क्रीन से बाहर आना है, तो जैसे ऊपर किया हुआ था हमने पाई गेम डॉट टाइम डॉट वेट, मतलब कि 3 सेकंड्स के बाद जब हम ये जीत जाएंगे तो 3 सेकंड्स के बाद इस गेम को ख़त्म कर देगा ऑटोमेटिकली, और हमारी स्क्रीन मतलब कि विंडोज़ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पाई गेम डॉट टाइम डॉट वेट 3000। यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं, ये हमारी वहाँ पे गेम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया है। इससे बाहर आएंगे तो पाई गेम डॉट टाइम डॉट वेट 1 करेंगे, ये 1 मिली सेकेंड के बाद खुद ब खुद ही गेम को भी ख़त्म कर देगा, गेम ख़त्म कर देगा। 1 सेकेंड एंड पाई गेम डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले डॉट फ्लिप। ठीक है जी, हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया, कोड हो गया, और यहाँ पे मेन लूप को हम ख़त्म करते हैं पाई गेम डॉट क्विट, जो कि अपनी हमारी लाइब्रेरी है। और इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसका वो क्या है। तो इसको हम रन करते हैं। जी हाँ, ये कुछ हमारी इस तरह से गेम आ गई है। ये देखें, ये रिमूव हो गया, यहाँ से पेडल को हम 5 एक्सिस रिमूव कर सकते हैं। ये यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। या आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि आपको रिमूव कर सकते हैं, जहाँ तक चाहें आप रिमूव कर सकते हैं। ये लग रही है। ठीक है जी, और इसी तरह के मज़ीद मज़ेदार पाइथन के ट्यूटोरियल, सी प्लस के ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।